दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आई थी। जर्मन न्यूज़पेपर फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइने साइटुंग और जापानीज डेली निक्की एशिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगातार 4 कॉल्स अवॉइड किए डोनाल्ड ट्रंप के। जी हाँ, 4 बार ट्रंप कॉल करते रहे और मोदी जी ने उठाया ही नहीं। रीजन? टैरिफ वॉर और इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ प्रेशर। अब ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दो बड़े डेमोक्रेसीज इंडिया और यूएस, जिनके रिलेशंस पिछले 2 दशकों में कंटिन्यूअसली स्ट्रांग होते रहे हैं, उनमें ऐसे क्रैक्स आना दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा सिग्नल है। और ये टेंशन सिर्फ एक टैरिफ रो तक लिमिटेड नहीं है, ये कनेक्टेड है एक बड़ी स्ट्रैटेजी से, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जिसमें अमेरिका चाहता था कि इंडिया उसका सबसे बड़ा पार्टनर बने इंडो पैसिफिक में। लेकिन अब जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा रहा है, कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी होती क्या है, और यूएस इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, क्यों ये कंटेनमेंट फेल हो रहा है, और इंडिया की फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी है थोड़ा पीछे चले जाना। इंडिया और यूएस के रिलेशंस का एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ज्यादातर यूएसएसआर के साथ अलाइन था। यूएस और इंडिया के बीच काफी मिसट्रस्ट था। लेकिन 1990s में जब इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया, तब से रिलेशंस इंप्रूव होने लगे। न्यूक्लियर डील 2008 एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन, आईटी इंडस्ट्री, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस, सबने मिलकर एक नैरेटिव क्रिएट किया कि इंडिया और यूएस नेचुरल पार्टनर्स हैं। लेकिन दोस्तों, रिलेशंस हमेशा लीनियर और स्मूथ नहीं होते। यूएस हमेशा चाहता रहा है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा प्रो यूएस हो, जबकि इंडिया एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। अब ट्रंप के टाइम पर एक नया डायमेंशन आया, टैरिफ्स और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। ट्रंप ओपनली कहते थे इंडिया इज टैरिफ किंग, और जब यूएस ने इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिया, तो नेचुरली टेंशन बढ़ने ही थी। और इसी दौरान आई वो रिपोर्ट्स, मोदी जी ने ट्रंप के कॉल्स अवॉइड किए। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था जो दिखाता है कि इंडिया अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट किसी प्रेशर में नहीं आएगा। चलिए आप समझते हैं वो कॉन्सेप्ट जो इस पूरे इशू के बीच में है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना। कंटेनमेंट का मतलब है किसी राइजिंग पावर को कंट्रोल करना, उसके एक्सपेंशन को रोकना। कोल्ड वॉर के टाइम्स यूएस ने यूएसएसआर को कंटेन करने की स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। आज के टाइम पे वही नैरेटिव चाइना पर अप्लाई किया जा रहा है। यूएस को लगता है कि चाइना रैपिडली ग्रो कर रहा है। इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, साउथ चाइना सी डोमिनेंस, सब चाइना को एक ग्लोबल चैलेंजर बना रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी लॉन्च की। इसका एक सेंट्रल पिलर है इंडिया, क्योंकि इंडिया जियोग्राफिकली भी चाइना का नेबर है और एशिया का एक बड़ा डेमोक्रेटिक पावर है। यूएस सोचता था कि इंडिया अपने आप ही चाइना के अगेंस्ट अलाइन हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट्स और ट्रेड इम्बैलेंस तो इंडिया के साथ भी है। लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। इंडिया और चाइना का रिलेशन एक ही सेंटेंस में समझाया जा सकता है, कोऑपरेशन भी है और कॉन्फ्रंटेशन भी। 1. हिस्ट्री। 1962 का वॉर सबको याद है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर अभी तक अनरिजॉल्व्ड हैं। डोकलाम स्टैंड ऑफ और गलवान क्लैश ने टेंशन और बढ़ा दी। 2. ट्रेड। लेकिन इसी के पैरेलल ट्रेड काफी बड़ा है। चाइना इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइनीज टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट इंडियन इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। 3. मल्टीलैटरल फोरम्स, ब्रिक्स, एससीओ जैसे ग्रुप्स में दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों कंट्रीज को ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करना है। 4. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी मेंटेन करता है, ना पूरी तरह यूएस कैंप में, ना ही पूरी तरह चाइना कैंप में। एनालिस्ट मार्क फ्रेजियर ने सही कहा, इंडिया कभी भी अपने आप को सिर्फ एक यूएस के पॉन के रूप में नहीं देखना चाहता। उसके अपने इंटरेस्ट्स हैं जो कभी चाइना के साथ अलाइन हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब यूएस चाहता था इंडिया कंटेनमेंट में लीड रोल ले, तो इंडिया कॉशियस क्यों है? सबसे पहला रीजन है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया हमेशा एक नॉन अलाइंड अप्रोच रखता आया है, चाहे कोल्ड वॉर हो या आज का टाइम। दूसरा,
इकोनॉमी। चाइना के साथ राइवलरी के बावजूद इंडिया को चाइनीज इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की जरूरत है। अगर इंडिया पूरी तरह यूएस के कैंप में चला जाता तो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती। तीसरा, रीजनल बैलेंस। अगर इंडिया ओपनली यूएस के साथ चाइना के अगेंस्ट अलाइन करता तो चाइना पाकिस्तान के साथ और ज्यादा अग्रेसिव हो जाता। ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और मिलिट्री टाइज स्ट्रांग है। इंडिया को एक ही वक्त दो फ्रंट पे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए। और चौथा, पब्लिक परसेप्शन। इंडिया में एक नैरेटिव है कि कोई भी फॉरेन पावर हमें डिक्टेट नहीं कर सकती। मोदी जी का रिपीटेड स्टेटमेंट, हम किसानों के इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, यही दिखाता है। अब बात करते हैं कि कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो रही है। ट्रम्प्स ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी। डोनाल्ड ट्रंप का डिप्लोमेसी स्टाइल हमेशा से ट्रांजैक्शनल रहा है। उनके लिए फॉरेन पॉलिसी एक तरह का बिजनेस डील था। व्हाट डू आई गेट, व्हाट डू यू गिव। इंडिया के साथ भी उनका यही अप्रोच दिखा। एक तरफ वो कहते थे कि इंडिया अमेरिका का नेचुरल पार्टनर है, दूसरी तरफ बार बार कंप्लेन करते थे कि इंडिया इज द टैरिफ किंग। उन्होंने इंडियन गुड्स पर 50% तक टैरिफ्स इंपोज कर दिए, जो किसी भी एलाय पर सबसे ज्यादा था। यानी जिस इंडिया को यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का सेंट्रल पिलर बनाना चाहता था, उसी को ट्रेड फ्रंट पर एडवर्सरी जैसा ट्रीट किया जा रहा था। नेचुरली इससे ट्रस्ट इरोजन हुआ और न्यू दिल्ली को सिग्नल मिला कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक डेप्थ से नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म डील्स और नंबर्स से देख रहा है। पाकिस्तान फैक्टर। अब आते हैं पाकिस्तान फैक्टर पर, जो शायद सबसे सेंसिटिव पॉइंट है। ट्रंप रिपीटेडली कहते रहे कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइटिंग को रोकवाया। उन्होंने कई बार ये भी कहा कि वो मीडिएशन ऑफर करने को रेडी हैं कश्मीर इशू पर। इंडिया ने हर बार इसको डिनाई किया और साफ मैसेज दिया कि कश्मीर बायलैटरली ही रिजॉल्व होगा। लेकिन ट्रंप के ये स्टेटमेंट्स इंडिया में बहुत नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करते रहे और ये सिर्फ ट्रंप तक लिमिटेड नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने यूएस सॉइल पर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो हमारे पास न्यूक्लियर ऑप्शंस अवेलेबल है। ये एक तरह की न्यूक्लियर धमकी थी और वो भी अमेरिका की धरती से दी गई। ये पाकिस्तान की वही पुरानी मेंटालिटी दिखाता है, दुनिया में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए बार बार न्यूक्लियर कार्ड खेलना। इंडिया ने इस पर कड़ा रिएक्शन दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मी ने साफ कहा कि ऐसे बयान इररिस्पॉन्सिबल और डेंजरस हैं और पूरी दुनिया को पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग स्ट्रैटेजी से सतर्क रहना चाहिए। यानी एक तरफ यूएस चाहता है कि इंडिया उसके साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो ओपनली न्यूक्लियर धमकी देता है उसको प्लेटफॉर्म और इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता रहता है। नेचुरली ये इंडिया के लिए ट्रबलिंग है, क्योंकि अगर वॉशिंगटन पाकिस्तान को लगातार स्पेस देता है तो न्यू दिल्ली को ये लगता है कि यूएस साउथ एशिया की ग्राउंड रियलिटीज को या तो समझना नहीं चाहता या फिर इग्नोर कर रहा है। मिक्स सिग्नल्स। एक तरफ यूएस इंडिया से एक्सपेक्ट करता है कि वो चाइना को काउंटर करे और दूसरी तरफ इंडिया पर टैरिफ्स और सैंक्शंस प्रेशर डालता है, जैसे रशियन ऑयल परचेज पर। ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी है और इससे इंडिया को लगता है कि वॉशिंगटन की स्ट्रैटेजी कंफ्यूज्ड है। इंडियाज नॉन अलाइनमेंट। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा मल्टी वेक्टर रही है। वो एक ही कैंप में बंधकर नहीं चलती, चाहे यूएस का प्रेशर हो या चाइना का। न्यू दिल्ली अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है। चलिए अब वापस आते हैं चाइना पर। जब यूएस और इंडिया के रिलेशंस में फ्रिक्शन है तब सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन उठाता है? चाइना। इकोनॉमिक लेवरेज। चाइना के पास इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का स्केल है जो इंडिया के लिए अट्रैक्टिव है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। चाइना और इंडिया दोनों ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे यूएन रिफॉर्म्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंटेशन।
स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर इंडिया यूएस रिलेशन वीक होते हैं तो चाइना को अपनी ग्लोबल लीडरशिप नैरेटिव और स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिलता है। बीजिंग और मॉस्को का अलाइनमेंट। रशिया ऑलरेडी चाइना के साथ क्लोजली अलाइन हो चुका है। अगर इंडिया भी ज्यादातर न्यूट्रल रहे तो यूएस का कंटेनमेंट और वीक हो जाता है। मार्क रीजर का कहना सही है, इंडिया और चाइना के कॉमन इंटरेस्ट हैं और अगर यूएस रिट्रीट करता है तो दोनों अपनी इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम पूरे इशू को एक लाइन में समराइज करें तो वो ये है, इंडिया अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट किसी के प्रेशर में नहीं आने वाला। ट्रम्प के कॉल्स अवॉइड करना सिर्फ एक डिप्लोमैटिक सिग्नल नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि चाहे टैरिफ्स हो, चाहे पाकिस्तान के कमेंट्स हो, इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना, जो यूएस का सपना था, वो रियलिटी में काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ राइवलरी के साथ साथ कोऑपरेशन भी रखता है और इंडिया को अपना ग्रोथ, अपने किसान, अपनी इंडस्ट्री पहले देखनी है। जियोपॉलिटिक्स एक चेस बोर्ड है जिसमें हर रोज नई चालें चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर की इंटरनेशनल न्यूज़ और डीप एनालिसिस आपको सिंपल और क्लियर अंदाज में मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।